अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सैयद अली रज़ा है और आज इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि हमारे पास एक क्यूरी है डाटा को ट्रांसफॉर्म करने के हवाले से। उसको देख लेते हैं कि किस तरह से हम उसका रिज़ल्ट अचीव कर सकते हैं। मेरे पास आप देख सकते हैं ये कॉलम है, इसके अंदर कुछ टेक्स्ट अवेलेबल है। ठीक है, और इस टेक्स्ट में आपको कुछ सेल्स के अंदर जस्ट मंथ्स और ईयर नज़र आएंगे। कुछ सेल्स में आपको जो है वो मंथ, ईयर एंड डेट दोनों ही नज़र आ रहे होंगे, मतलब तीनों नज़र आ रहे होंगे। कुछ में आपको इस तरह से डेट की रेंजेस बनी हुई नज़र आ रही होंगी। सो व्हाट वी वांट टू अचीव, हम यहाँ पर ये करना चाह रहे हैं कि हमारे पास कुछ इस तरह से ऑटोमेशन बन जाए कि हमारे पास नेक्स्ट कॉलम के अंदर जस्ट मंथ और ईयर जो है वो उठकर आ जाए। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अक्टूबर 18 लिखा हुआ है, तो हमने इसको अक्टूबर 2018 ले लिया है। ठीक है जी। सिमिलरली यहाँ पर आपके पास नवंबर 2018 फुल फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हमने इसको इस तरह से लिख लिया। हमारे पास डिफरेंट कुछ सिनेरियोज हैं जो कि यहाँ पर आ रहे होंगे इस पूरे कॉलम में। लाइक ये 13,000 समथिंग कुछ वैल्यूज़ हैं। इसके अंदर आपको डिफरेंट सिनेरियोज मिल रहे होंगे। आप देख सकते हैं ये कुछ सिनेरियोज हैं जो मैंने जॉट डाउन किए हैं यहाँ पर। जैसे कि अक्टूबर 18 यहाँ पर ईयर शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है जी, बट हमें तो इस फॉर्म में रिक्वायर्ड है। सिमिलरली यहाँ ईयर फुल फॉर्म में है, हमें इस फॉर्म में रिक्वायर्ड है। यहाँ पर आपका ईयर शॉर्ट फॉर्म में, बट यहाँ विद इन मंथ और ईयर आपके पास स्पेस यूज़ नहीं हुआ, डैश यूज़ हुआ है, हमें इस फॉर्म में रिक्वायर्ड है। यहाँ पर आप देखें फुल ईयर है बट डैश यूज़ हुआ है। यहाँ पर आपका अक्टूबर कैपिटल में हो गया है। ठीक है, यहाँ पर मंथ ईयर टू मंथ ईयर इस तरह से रेंज डिफाइन हुई हुई है। हमें इस फॉर्म में रिक्वायर्ड है। अगस्त 2018 हमने एक स्टैंडर्ड बनाया कि जी आपके मंथ शॉर्ट मतलब फॉर्म में होंगे, 3 कैरेक्टर्स में होंगे, और आपका ईयर 4 डिजिट्स के अंदर शो हो रहा होगा। इस तरह से हमारे पास रेंज आ जाए। सिमिलरली आपके पास कुछ इस तरह की भी सेल्स होंगे जहाँ पर आपके पास इस तरह से डेट, देन 2 के बाद देन अगेन डेट मेंशन होंगी। हमें वही रिजल्ट अचीव करना है, अगस्त 2018 टू नवंबर 2018। और सिमिलरली यहाँ पर भी डेट्स हैं, बट डेट्स डिफरेंट फॉर्म में होंगी। लाइक आपके पास डेट के बाद स्पेस आ रहा होगा, देन मंथ, देन फिर डैश होगा, देन ईयर। डिफरेंट इसी तरह से यहाँ देखें, यहाँ पर डेट के अंदर आपके पास 21st करके डेट मेंशन हुई हुई है, 7 दिसंबर। अच्छा, यहाँ पे एक यूनिक केस है, 7 दिसंबर 2018 टू 21 दिसंबर 2018। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ईयर और मंथ जो है वो सेम है, रिगार्डलेस डेट यहाँ पर चेंज हो रही है, बट मंथ और ईयर सेम है। तो हमने उसको जस्ट वन टाइम ही लिखा है, दिसंबर 2018, इंस्टेड ऑफ कि हम इस तरह से लिखे हैं दिसंबर 2018 टू दिसंबर 2018, तो वो हमें जस्ट वन टाइम ही रिक्वायर्ड है। हाँ, अगर मंथ यहाँ यहाँ के बाद यहाँ चेंज हो रहा होता नेक्स्ट डेट के अंदर, तो फिर हम वहाँ पर इस फॉर्म में लिख रहे होते। और आपको कुछ इस तरह की भी सेल्स नज़र आएंगे जिसमें आपके पास डेट्स एग्जिस्ट नहीं करती हैं, मंथ एग्जिस्ट नहीं करते। लाइक मैं आपको दिखा सकूँ अगर, मेरे पास इस तरह के डेटा यहाँ पर मौजूद है। ये देखें, इसमें आपके पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो हमें यहाँ पर नल रिक्वायर्ड है। ये मैंने नेक्स्ट कॉलम के अंदर आउटपुट मेंशन भी किया हुआ है कि हमें किस तरह का रिजल्ट यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा। ठीक है जी। हम इसको अचीव करने की कोशिश करते हैं थ्रू पावर क्यूरी। थ्रू पावर क्यूरी हम इसको अचीव करेंगे। किस तरह से अचीव करेंगे आइए देखते हैं। अच्छा, इस रिजल्ट को अचीव करने के लिए हम जो टेक्निक यूज़ करेंगे वो टेक्निक होगी बल्क रिप्लेसमेंट की टेक्निक। ठीक है, बल्क रिप्लेसमेंट टेक्निक क्या होगी मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ। यहाँ पर हम जो है वो डिफरेंट, लाइक आप अगर एक्सेल की हम बात करें, आप रिप्लेसमेंट कर रहे होते हैं। लाइक मैं कहता हूँ जी अगस्त को आप अगस्त से रिप्लेस कर दें इस तरह से। आप वन टाइम, मतलब एट ए टाइम आप वन वर्ड को रिप्लेस कर रहे होते हो। सिमिलरली पावर क्यूरी में भी इस तरह होता है कि आप एट ए टाइम वन वर्ड को रिप्लेस कर रहे होते हो। बट हम यहाँ पर क्या कर रहे होंगे, हम बल्क रिप्लेसमेंट कर रहे होंगे, क्योंकि हमारे पास डाटा ज़्यादा है। तो इंस्टेड ऑफ कि हम वन बाय वन एक एक चीज़ को रिप्लेस करें, हम बल्क रिप्लेसमेंट की टेक्निक यूज़ करेंगे। उसके लिए मेरे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कुछ लिस्ट को जॉट डाउन किया। अच्छा, ये मैंने किस तरह से यहाँ पर नोट किया है, इन लिस्ट को किस तरह से बनाया है, तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने इस डाटा को एनालाइज किया कम्प्लीटली, और एनालाइज करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये वो लिस्ट्स हैं जो कि रिप्लेसमेंट के लिए मैं यूज़ करूंगा। ठीक है, लाइक इन स्ट्रिंग्स या इन वर्ड्स को मैं, या फिर आप कह सकते हैं जो आपके पास वैल्यूज़ हैं, इनको मैं रिप्लेस करवा दूंगा इन वैल्यूज़ से।
सिमिलरली इन वैल्यूज़ को मैं रिप्लेस करवा दूंगा इन वैल्यूज़ से, ठीक है। तो आप सोच रहे होंगे कि जी यहाँ पर आपने दो टेबल क्यों बना दिए, एक ही टेबल होना चाहिए था और उसमें आप यहाँ पर वो वैल्यूज़ लिखते जो ओल्ड होती और यहाँ पर वो वैल्यूज़ लिखते जो न्यू होती। सो यहाँ पर थोड़ा सा एक चैलेंज है बल्क रिप्लेसमेंट के अंदर। बल्क रिप्लेसमेंट में चैलेंज ये है कि जिस वैल्यू को आपने अभी अभी इस बल्क रिप्लेसमेंट से यहाँ अचीव किया, आप उसी वैल्यू को दोबारा यूज़ नहीं कर सकते किसी और वैल्यू से चेंज करवाने के लिए। सो ये एक इसके अंदर लिमिटेशन है। माइट भी कोई और पॉसिबल वे हो जिसके थ्रू ये अचीव हो जाए, बट जो मैंने जो है वो इन चीज़ों को सर्च किया और उसके बाद मैं रिजल्ट तक पहुंचा हूँ, तो मुझे ये सेपरेटली करना पड़ेगा, ठीक है। और जब हम इस पावर क्यूरी में इसको लेकर जाएंगे तो हमें आइडिया भी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी आप इसको सेलेक्ट करें, ठीक है। ये वो कॉलम है जिसको आपने इंपोर्ट करना है पावर क्यूरी में। देन गो टू डाटा टैब एंड फ्रॉम टेबल रेंज का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें और इसको आप कर दें माई टेबल हैज हेडर्स, ठीक है। ये आपके पास आ गया। इसको आप कह दें ओरिजिनल, ओरिजिनल का नाम हमने दे दिया इसको। अच्छा, अब हमने करना क्या है यहाँ पर, सबसे पहले तो इस पूरे डाटा को लोअर केस में ले जाएं, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था कि समटाइम हमारे पास मंथ्स जो है वो कैप्स में भी आ रहे थे, समटाइम प्रॉपर में आ रहे थे, हो सकता है कहीं पर लोअर केस में भी आ रहा हो। तो मैं अपने डाटा को स्टैंडर्डाइज करता हूँ, राइट क्लिक ऑन इट, ट्रांसफॉर्म एंड लोअर केस। जो मेरे पास लोअर केस में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है कि मुझे यहाँ से ये आप देख सकते हैं कि मंथ के और ईयर के बीच में डैश नहीं आ रहा है, सिमिलरली यहाँ भी नहीं आ रहा, बट यहाँ पर आपको डैश नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से नीचे भी मैं अगर चला जाता हूँ तो मुझे डैशेस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो कहीं पर डैशेस हैं कहीं पर नहीं है। तो मैं क्या करना चाहूँगा कि जी मैं इन डैशेस को स्पेसिस से रिप्लेस कर देता हूँ। सो मेरे पास ये डैश वाला जो मामला है ये ख़त्म ही हो जाए। राइट क्लिक ऑन इट, रिप्लेस वैल्यूज़, और यहाँ पर आपने डैश को रिप्लेस कर दिया वन स्पेस, ठीक है, ओके। अब आप नोटिस करें यहाँ पर डैश को रिप्लेस जब आपने किया तो यहाँ स्पेसेस आपके पास आ गए हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा ओरिजिनल टेबल है। सिमिलरली मैं यहाँ क्या करूँगा, जो मेरे पास दूसरे टेबल्स हैं, रिप्लेसमेंट टेबल्स, मैं उनको भी क्या करता हूँ अपने पास इंपोर्ट करता हूँ। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताता चलूँ कि सबसे पहले तो जी मैं अगर वापस से बैक टू एक्सेल जाना चाह रहा हूँ ताकि मैं अपने रिप्लेसमेंट टेबल्स को भी इस पावर क्यूरी विंडो में ला सकूं, तो यहाँ पर आपके पास क्लोज एंड लोड 2 का ऑप्शन है। अगर आप क्लोज एंड लोड करते हैं तो ये आपकी एक्सेल फाइल के अंदर जो है वो लोड हो जाएगा टेबल, बट करेंटली वी डू नॉट वांट टू लोड दिस टेबल, क्योंकि अभी हमने इसको अचीव ही नहीं किया जो कि हमें रिजल्ट रिक्वायर्ड था। तो जस्ट क्लिक ऑन इट, सही है जी। यहाँ से हम करेंगे ओनली क्रिएट कनेक्शन, ओके, ठीक है। सो आपकी जो करंट जो भी वर्किंग थी अभी तक की, जैसे आपने लोअर केस किया था, रिप्लेसमेंट की थी, वो भी इससे सेव हो जाएंगी और ये कनेक्शन बन के आ जाएगा। अदरवाइज आपके पास दो ही ऑप्शन थे, या तो आप उन चेंजेस को डिस्कार्ड करते बाहर आने के लिए, या फिर आप क्लोज एंड लोड करते। तो थर्ड ऑप्शन हमारे पास ये था कि आप इसका कनेक्शन बना लें। अब यहाँ आते हैं, ये देखिएगा मैंने यहाँ पर क्या किया है कि मैं बेसिकली क्या करना चाह रहा हूँ, स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ जाना चाह रहा था कि 2018 भी कहीं मेंशन है ईयर में, कहीं पर 18 मेंशन है। सो 2018 भी होगा तो उसको वो डैश 18 से रिप्लेस कर दे, 2019 भी होगा तो उसको डैश 19 से रिप्लेस कर दे। सिमिलरली अगर 18 आ रहा है तो वो उसको डैश 18 से रिप्लेस कर दे, 19 आ रहा है तो डैश 19 से कर दे। अब आपने देखा होगा कहीं पर हमारे पास ऐसा भी था कि मंथ्स जो थे वो शॉर्ट फॉर्म में आ रहे थे, कहीं फुल फॉर्म में। तो मैं इसको भी स्टैंडर्डाइज करूंगा कि जो मेरे फुल फॉर्म्स में आ रहे हैं मंथ, उनको मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, शॉर्ट फॉर्म से। तो ये मेरी जो है वो टेबल है जिसका नाम है रिप्लेस की, मैंने शॉर्ट फॉर्म में रेप्ले 1 यूज़ किया हुआ है। सिमिलरली ये टेबल 2 है और इसको मैंने रेप्ले 2 यूज़ किया हुआ है, सही है जी। सो होगा ये कि जब आपके ये ईयर्स इनसे रिप्लेस हो जाएंगे और आपके ये मंथ्स इनसे रिप्लेस हो जाएंगे, सो कुछ इस फॉर्म में मेरे पास मंथ और ईयर का डाटा आ जाएगा, जिसको मैं बाद में रिप्लेस कर रहा हूँ इन वैल्यूज से। उसका पर्पस भी मैं आपको बताऊंगा कि मैं इन वैल्यूज से क्यों रिप्लेस कर रहा हूँ। तो चल के देखते हैं। पहले मैं इस टेबल को इंपोर्ट करता हूँ, क्लिक ऑन इट, गो टू डाटा टैब एंड फ्रॉम टेबल रेंज पे आप सिलेक्ट करें, ठीक है जी, ऐड हो गया। क्लोज एंड लोड टू, ओनली क्रिएट कनेक्शन,
अगेन क्लिक ऑन इट, इसको भी ऐड करें। सो आपके ये दोनों टेबल्स और इसके साथ साथ ये जो आपका था ओरिजिनल टेबल ये भी ऐड हो गया, ठीक है। बट यहाँ पर नोटिस कीजिएगा इस टेबल इंपोर्ट किया, यहाँ पर एक चेंज आ गया है जो कि आप देख रहे हो कि Jan-18 था तो उसको उसने डेट्स में चेंज कर दिया, जो कि हम नहीं चाहते कि चेंज करें। तो यहाँ से आप चेंज टाइप जो उसने ऑटोमेटिकली किया उसको आप कैंसिल करें, ठीक है जी। सो नेक्स्ट स्टेप इज कि हम इन तीनों टेबल्स के अलावा एक सेपरेट क्यूरी क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट करेंगे जी? गो टू होम टैब, न्यू सोर्स, अदर सोर्सेज एंड ब्लैंक क्यूरी, ये आ गया। इसको हम नाम देते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है जी। ये आ गया मेरे पास। अच्छा, यहाँ पर करूँगा क्या मैं, यहाँ पर मैं सबसे पहले तो मैं अपने जिस टेबल को कॉल करने लगा हूँ वो है रिप्लेसमेंट वन टेबल, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इज इक्वल्स टू रिप्ले वन जो मैंने नाम दिया हुआ है एंड एंटर। जैसे आप एंटर करेंगे डाटा आपके पास आ जाएगा, सही है जी। सो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम इसको टेबल फॉर्म से इन दोनों कॉलम्स को बेसिकली हम क्या करेंगे, ये भी टेबल फॉर्म है तो इन दोनों कॉलम्स को हम एक थर्ड न्यू कॉलम में ट्रांसफॉर्म करेंगे और लिस्ट की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे, ठीक है। सो हम जो बल्क रिप्लेसमेंट करेंगे वो हम लिस्ट्स के ऊपर अप्लाई कर रहे होंगे बल्क रिप्लेसमेंट। तो किस तरह से करेंगे जी इसको लिस्ट फॉर्म में? गो टू ऐड कॉलम एंड सेलेक्ट कस्टम कॉलम। मैं साथ साथ इसको नाम भी दूंगा, लेट्स से मैंने इसको नाम दिया लिस्ट वन and open parenthesis, then curly bracket, select old one, comma, then new one, close curly bracket, parenthesis। so इस कोड के थ्रू बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ, मैं लिस्ट बना रहा हूँ, ठीक है, इस कॉलम की और इस कॉलम की। तो मेरे पास जो नेक्स्ट कॉलम आएगा, थर्ड कॉलम, उसमें जो लिस्ट आपके पास यहाँ आएगी उसमें ये वैल्यू और ये वैल्यू लिस्ट की फॉर्म में होगी, जैसे कि मैंने यहाँ मेंशन भी किया। सिमिलरली जो लिस्ट यहाँ रिसीव होगी उसमें ये वैल्यू और ये वैल्यू लिस्ट की फॉर्म में होगी। जब देखते हैं किस तरह से आती है, क्लिक ऑन इट, ये आ गई। लेकिन जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास 2018 एंड 18 जो -18 था उसकी लिस्ट बन के आ गई। इसी तरह यहाँ पर इसकी लिस्ट बन के आ गई है, यहाँ पर इसकी लिस्ट बन के आ गई। इसको मैं नाम दे देता हूँ अपनी आसानी के लिए, लिस्ट ऑफ लिस्ट वन, ठीक है। सो मैंने इसको नाम दे दिया लिस्ट ऑफ लिस्ट वन का, अपनी ये आसानी के लिए जो कि मैं आगे यूज करूँगा। सो अब मुझे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो मेरा इसके बाद स्टेप होगा, बेसिकली मैं अपने सोर्स डाटा को कॉल करूँगा जो कि मैंने यहाँ पर ओरिजिनल के नाम से सेव किया हुआ है, ठीक है। सो क्लिक ऑन इट, राइट क्लिक करेंगे आप, इंसर्ट आफ्टर, इंसर्ट स्टेप आफ्टर। तो यहाँ मैं ये करूँगा, सही जी, अपने इस टेबल को कॉल करने के लिए इसका नेम मेंशन करूँगा ओरिजिनल एंड एंटर, ये आ गया मेरे पास। तो मैं इसको रीनेम कर देता हूँ कॉलिंग ओरिजिनल टेबल, ठीक है जी। अब आपके पास ये डाटा यहाँ पर अवेलेबल है। तो अब आप क्या करेंगे, ये जैसे कि आपने जो आपका फर्स्ट रिप्लेसमेंट टेबल था उसकी आपने लिस्ट बना ली है, तो अब आप इसकी भी ओरिजिनल की भी लिस्ट बनाएंगे और देन उस लिस्ट के अंदर जो भी आपके पास वैल्यूज होंगी उसकी रिप्लेसमेंट आप कर रहे होंगे इस लिस्ट के थ्रू, ठीक है। कैसे करेंगे चलें देखते हैं किस तरह से कर रहे हो। अच्छा, यहाँ पर लिस्ट बनाने का थोड़ा सा मेथड डिफरेंट होगा। जैसे कि मैं अगर यहाँ बात करूँ तो मेरे पास दो कॉलम्स थे, तो मैंने उनकी लिस्ट बनाने के लिए क्या किया, दिस वन कॉमा दिस वन। बट यहाँ पर अब आप जो लिस्ट बना रहे होंगे, हमें लिस्ट बनानी है, मुझे इनको वर्ड्स को स्पेस के साथ ब्रेकअप देना है। मतलब मैं चाहता हूँ कमीशन के बाद देन नेक्स्ट इनकम आ जाए, देन 4, देन मंथ, देन ऑफ, देन अक्टूबर, देन 18, देन FMM ब्रैकेट के साथ आ जाए, ठीक है। तो होगा क्या, जब हम इसको इस पूरे टेक्स्ट को लिस्ट फॉर्म में लेकर आ जाएंगे, मेरे पास ईच वर्ड एक सेपरेट लिस्ट की फॉर्म में होगा। सो मैं इजीली वहाँ पर रिप्लेसमेंट जो है वो मैं बल्क रिप्लेसमेंट जो है वो अप्लाई करवा सकता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर बल्क रिप्लेसमेंट अप्लाई करवाना जो है वो पॉसिबल नहीं है। चलें जी करके देखते हैं किस तरह से करेंगे।
ये मेरे पास टेबल है, यहाँ पर आप जाएं, गो टू ऐड कॉलम, कस्टम कॉलम, टेक्स्ट डॉट स्प्लिट का फंक्शन हम यूज करेंगे, ठीक है। और आप किसको स्प्लिट करने लगे हैं, इस कॉलम को यहाँ से सिलेक्ट कर लें। किस डेलीमीटर के थ्रू करने लगे हैं, स्पेस के थ्रू, तो मैंने यहाँ पर स्पेस दे दिया है, ठीक है जी, ओके। तो अब आप ये देखें इसकी लिस्ट बन के आ गई है, कमीशन, देन इनकम, देन 4 मंथ ऑफ अक्टूबर 18, ठीक है जी। उसी तरह से यहाँ पर FM, अच्छा यहाँ पर डबल स्पेस था, तो एक स्पेस तो उसने ब्रेक करने के लिए ले लिया यहाँ पर, और एक स्पेस उसने फिर मेंशन कर दिया, देन ये आ गया आपके पास। सो इसी तरह से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसने ब्रेक कर दिया, ठीक है। सो अब हम बल्क रिप्लेसमेंट जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर अप्लाई करेंगे इस चीज़ को, किस तरह से करेंगे आइए देखते हैं। अगेन यहाँ पर मैं इसको नाम दे देता हूँ, कन्वर्टिंग ओरिजिनल इनटू लिस्ट। ये ओरिजिनल टेबल को लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। कस्टम कॉलम में जाएं, यहाँ पर एक फॉर्मूला हम यूज करेंगे, लिस्ट डॉट रिप्लेस मैचिंग आइटम्स, ठीक है। ये केस सेंसिटिव होता है पावर क्यूरी, तो टाइप करते वक्त आपको बहुत ध्यान से लिखना होगा, लिस्ट डॉट रिप्लेस मैचिंग आइटम्स, ठीक है जी। तो आप मैचिंग आइटम्स किस में देख रहे होंगे, हम इस लिस्ट में देख रहे होंगे, यानी कि फाइंड किस में कर रहे होंगे, कस्टम में। तो पहले कस्टम सिलेक्ट करें, ठीक है। तो फाइंड करने के बाद आप रिप्लेसमेंट किसके थ्रू कर रहे होंगे, आपको याद होगा मैंने ये लिस्ट बनाई थी यहाँ पर, लिस्ट ऑफ लिस्ट 1 के अंदर, और लिस्ट ऑफ लिस्ट 1 के अंदर मैं इसको कट करके बाहर आता हूँ। लिस्ट ऑफ लिस्ट 1 के अंदर किस कॉलम में बनाई है, लिस्ट 1 में। सो इसको हमने बहुत स्मार्टली यूज करना है। सो कस्टम में मैं जो है वो वर्ड्स को फाइंड करूंगा और रिप्लेसमेंट करूंगा लिस्ट ऑफ लिस्ट 1। ये लिस्ट ऑफ लिस्ट 1 जो आ गया, ये तो आ गया मेरे पास, ये क्यूरी बेसिकली ये स्टेप का नाम आ गया। अब इस स्टेप में से आप कौन सा कॉलम ले रहे होंगे उसको आप स्क्वायर ब्रैकेट में मेंशन करेंगे। तो मैं लिस्ट 1 का कॉलम ले रहा हूँ यहाँ पे, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है जी। अच्छा ये आपने क्या किया, ये जो कस्टम कॉलम में लिस्ट्स मौजूद थी, इसमें ये जाकर ईच स्टेप पर चेक करेगा, जो उसको रेलेवेंट वर्ड मिलेगा उसकी वो बल्क रिप्लेसमेंट यहाँ पर ट्रिगर करवा देगा। चलें करके देखते हैं। जैसे ही मैंने इसको ओके किया, इसको मैं नाम रहने देते हैं, ओके कर देते हैं। ये देखो, तो आप यहाँ पर देख सकते हो अक्टूबर स्पेस 18 था, इसने क्या कर दिया है, नीचे आ जाए भाई, ये देखें अक्टूबर तो वैसे का वैसे ही है, लेकिन 18 को उसने डैश 18 कर दिया, सही है जी। सो इसी तरह से यहाँ पर जो 2018 इसको मिला होगा, इसने यहाँ पर क्या कर दिया होगा, इसको 2018 को डैश 18 कर दिया, ठीक है। सो इसने इस तरह से रिप्लेसमेंट परफॉर्म कर दिए हैं, बल्क रिप्लेसमेंट, जो वर्ड उसको जहाँ मिला। तो अगर इसको कहीं फुल फॉर्म में नजर आया होगा जनवरी या फरवरी या कोई भी वर्ड नजर आया होगा, तो उसको उसने भी क्या कर दिया होगा, रिप्लेस कर दिया होगा। क्योंकि आपको याद होगा कि हमारी जो फर्स्ट रिप्लेसमेंट लिस्ट है उसमें ये चीजें फॉल करती हैं, सो इसी की रिप्लेसमेंट हुई होगी यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये मेरे पास आ गई, बट प्रॉब्लम है इसके मुझे लिस्ट फॉर्म में नहीं चाहिए, मुझे इसी फॉर्म में चाहिए जो मेरे पास ये टेबल ये फॉर्म में था, टाइप इसकी। तो एक काम और करें, इसी फॉर्मूले को रैप कर दें टेक्स्ट डॉट कंबाइन। तो टेक्स्ट डॉट स्प्लिट हमने यूज किया था टेबल टू लिस्ट में मूव होने के लिए, तो टेक्स्ट डॉट कंबाइन हम यूज कर रहे हैं अगेन बैक टू टेबल जाने के लिए। तो टेक्स्ट डॉट कंबाइन के बाद अब आप इसको डेलीमीटर भी दें, तो आपको याद होगा हमने स्पेस से ब्रेक किया था, तो स्पेस से ही हम इसको कंबाइन कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका एज इट इज है, हमने इसके ऊपर टेक्स्ट डॉट कंबाइन यूज कर दिया है, ओके, ये आपके पास आ गया। अब आप इजीली देख सकते हैं यहाँ पर अक्टूबर स्पेस 18 को हमने अक्टूबर स्पेस वैसे का वैसे था, 18 को उसने इससे रिप्लेस कर दिया। सिमिलरली यहाँ पर आप देखें 2018 को उसने डैश 18 से रिप्लेस कर दिया। सो ये रिप्लेसमेंट आपकी यहाँ तक हो गई है, ठीक है। सो मैं कह सकता हूँ रीनेम करके उसको फर्स्ट रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो सेकंड रिप्लेसमेंट में अब आप देखें जरा एक चीज नोटिस कीजिएगा, मेरे पास जैन डैश 18 को मुझे रिप्लेस करना है इससे, बट क्या आपके पास जैन डैश 18 की टाइप में डेटा अवेलेबल है, ये भी चेक कर लेते हैं। अक्टूबर डैश 18 आए देखते हैं, मेरे पास तो अक्टूबर स्पेस डैश 18 है, ठीक है। इसी तरह से अगस्त स्पेस डैश 18 है।
तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर स्पेस डैश को रिप्लेस करना होगा, मैनुअली कर दें डैश के साथ, ठीक है। किस तरह से, पहले तो आप ये एडिशनल कॉलम इनको डिलीट करें, राइट क्लिक ऑन इट, रिमूव कॉलम्स। अच्छा, इसको रिप्लेस करने के लिए यहाँ राइट क्लिक करें, रिप्लेस वैल्यूज, स्पेस देन डैश टाइप करें और यहाँ पर जस्ट डैश टाइप कर दें। सो आप नोटिस कीजिएगा ये चेंजेस यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएंगे, ये चेंजेस एप्लीकेबल हो गए। सो अब मैं कह सकता हूँ कि जी मैं अपनी सेकंड लिस्ट को भी यहाँ पर बल्क रिप्लेसमेंट करवा सकता हूँ, ठीक है। सो आपको मैंने रीज़न पहले ही बता दिया था कि फर्स्ट और सेकंड को मैं एक ही साथ क्यों नहीं रिप्लेस करवा रहा। उसका रीज़न ये है कि अगर मैं यहाँ पर जनवरी के थ्रू जैन को अचीव कर रहा हूँ तो सेम जैन को मैं यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकता, या जैन -18 को यूज़ नहीं कर सकता अगेन किसी और चीज़ से रिप्लेस करवाने के लिए। सो ये एक थोड़ी सी लिमिटेशन है इसके अंदर। और अब मैं जैन -18 को इस फॉर्म में क्यों रिप्लेस करवाने लगा हूँ, इससे होगा ये कि मेरे पास जो भी मंथ्स और ईयर का डाटा होगा उससे पहले लेस देन का सिंबल होगा स्टार्टिंग में, और उसके एंड पर जो है वो ग्रेटर देन का सिंबल होगा। तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा कि इस पूरे टेक्स्ट में से मैं लेस देन और ग्रेटर देन के सिंबल्स को यूज करते हुए अपना रेलेवेंट डाटा एक्सट्रैक्ट कर लूँ। चले आए देखते हैं। मैं इसको नाम देने लगा हूँ जी, रिप्लेस वैल्यूज मैंने कर दिया है, इसी को नाम दे दें ओरिजिनल 2, ठीक है। सो माय नेक्स्ट स्टेप इज यही वाला काम करेंगे जिस तरह आपने यहाँ पर रिप्लेसमेंट 1 को कॉल किया था, देन उसकी लिस्ट बनाई थी, देन ओरिजिनल को कॉल किया था, देन आपने उसकी लिस्ट बनाई थी, देन आपने रिप्लेसमेंट परफॉर्म कर दी थी। तो सेम स्टेप अब यहाँ फॉलो होंगे। तो सबसे पहले मैं रिप्लेसमेंट 2 को कॉल करने लगा हूँ, राइट क्लिक ऑन इट, इंसर्ट स्टेप आफ्टर, रिप्लेसमेंट 2 ये आ गया आपके पास, ठीक है। सो इसको मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पर सोर्स 2 कह लें, उसको हमने जस्ट सोर्स कहा हुआ था, सोर्स 2 कह लेते हैं, ठीक है। इसी तरह से अब इसकी भी लिस्ट हम बना लेंगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि लिस्ट टू लिस्ट हम रिप्लेसमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। सो सॉरी, गो टू कस्टम कॉलम, इसको रीनेम करें, लिस्ट 2 कह दें, उसको हमने लिस्ट 1 कहा था, इसको लिस्ट 2 कह देते हैं, पैरेंथेसिस देन कर्ली ब्रैकेट ओल्ड 2 कॉमा न्यू 2, क्लोज पैरेंथेसिस, क्लोज कर्ली देन क्लोज पैरेंथेसिस, ठीक है। ये जरूरी है कि इसको आप लिस्ट बनाने के लिए इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर रहे होंगे। ओके करते हैं जी, देखते हैं क्या आता है मेरे पास। ये लिस्ट आ गई है, ठीक है जी, ये लिस्ट फॉर्म में आ गया मेरे पास। सो इसको मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पर, इसको लिस्ट ऑफ लिस्ट 1 का आता है, इसको लिस्ट ऑफ लिस्ट 2 कह देता हूँ। ओके, सो नाउ आप क्या करेंगे, ओरिजिनल टेबल को कॉल किया था, यहाँ ओरिजिनल 2 को कॉल करेंगे आप, राइट क्लिक ऑन इट, इंसर्ट स्टेप आफ्टर, यहाँ मैं कर लेता हूँ ओरिजिनल 2, ओके, यानी कि एंटर, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। ये वही टेबल है जो हमने यहाँ पर कंक्लूड किया था, बट उसके बाद हमने अपनी अच्छा एक मेन अच्छी चीज़ जो मैंने इसमें खुद से इम्प्लीमेंट भी करने की कोशिश की, बट वो मुझे रिजल्ट नहीं मिला। सो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर मैं ये भी कर सकता था कि मैं लिस्ट 1, मेरे पास जो टेबल 1 है, रिप्लेसमेंट टेबल 1, उसको मैं यहाँ पर पहले कॉल करता, देन उसकी मैं लिस्ट बना लेता, देन सेकंड स्टेप में रिप्लेसमेंट 2 टेबल को कॉल करता, देन उसकी लिस्ट बना लेता, देन फिर मैं ओरिजिनल टेबल को लेकर आके, ठीक है, उसके अंदर फर्स्ट वाली लिस्ट की रिप्लेसमेंट करता, देन फिर मैं सेकंड वाली लिस्ट की रिप्लेसमेंट करता। तो आप ये करके देखिएगा, ये नहीं हो सकेगा, इसमें आपको वो एरर्स दे देगा। सो ये ज़रूरी है कि आप पहले क्या करें, जो आपकी फर्स्ट रिप्लेसमेंट लिस्ट है उसको कॉल करें, देन ओरिजिनल टेबल कॉल करें, रिप्लेसमेंट परफॉर्म कर दें, देन आप सेकंड रिप्लेसमेंट जो आपका टेबल है उसको कॉल करें, देन फिर ओरिजिनल टेबल कॉल करें और रिप्लेसमेंट परफॉर्म करें। सो अगेन ये मेरी लर्निंग थी, हो सकता है इसके अंदर कुछ और भी जो है वो पॉसिबल वेज हों जिसके थ्रू ये अचीव हो जाए। क्या करने लगे जी, हम यहाँ पर इसको नाम देते हैं कॉलिंग ओरिजिनल टेबल, कॉलिंग ओरिजिनल 2 कह देते हैं, ठीक है। ओके, अगेन ये तो मेरे पास रिप्लेसमेंट टेबल की लिस्ट का कॉलम आ गया है। अब ये जो आपका ओरिजिनल 2 का जो कॉलम वो है आपका कॉलम है, इसकी भी लिस्ट बना लें,
बट इसकी लिस्ट रिमेंबर थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनेगी, क्योंकि ये ओनली वन कॉलम है और हमने इसको स्पेस के थ्रू ब्रेकअप देना है। तो स्पेस के थ्रू ब्रेकअप देने के लिए आपने नोटिस किया होगा मैंने जो अपनी फर्स्ट रिप्लेसमेंट परफॉर्म की है वो इसी तरह से अलाइन की कि अब मैं जब स्पेसेस के साथ ब्रेकअप करूंगा तो मेरा ये पूरे का पूरा October-18 एक सेपरेट सेल में आएगा। ठीक है, सो ये मैंने मल्टीपल स्टेप्स इस पे अप्लाई करने के बाद ये चीज़ आइडेंटिफाई की, ये चीज़ ऑब्जर्व की कि मुझे इस स्टेप को इस तरह से लेकर चलना चाहिए। सो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो यहाँ पर करते हैं जी गो टू कस्टम कॉलम टेक्स्ट डॉट स्प्लिट, इसको सेलेक्ट करें, स्प्लिट करना है आपने इस डेलीमीटर यानी कि स्पेस के थ्रू, एंटर। ये लिस्ट आ गई आपके पास। ठीक है, अब आप नोटिस कीजिएगा ये October-18 है अभी फर्स्ट वाला। मैं इसको रिप्लेसमेंट करूंगा तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा मेरे पास। अक्टूबर से पहले ये सिंबल आ जाएगा, डैश रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर ये सिंबल आ जाएगा। करके देखते हैं, इसको मैं कह देता हूँ कन्वर्टिंग ओरिजिनल टू इनटू लिस्ट। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप सेकंड रिप्लेसमेंट परफॉर्म करेंगे। यहाँ पर गो टू कस्टम कॉलम एंड टाइप द सेम फॉर्मूला, बट अब मैं एक साथ टाइप कर रहा हूँ टेक्स्ट डॉट कंबाइन के अंदर आप रैप कर रहे हो लिस्ट डॉट रिप्लेस मैचिंग आइटम्स। जी, किस में देख रहे होंगे आप, बेसिकली लुकअप आप कर रहे होंगे कस्टम के अंदर, यानी फाइंड आप कस्टम में करेंगे और रिप्लेसमेंट कहाँ से करवाएंगे, लिस्ट ऑफ लिस्ट 2 के अंदर जाकर एक कॉलम है लिस्ट 2 के नाम से, लिस्ट ऑफ लिस्ट 2 के अंदर आप जाएंगे, जो कॉलम है उसको आप स्क्वायर ब्रैकेट में दें। जिस तरह से अगर आपको याद हो एक्सेल के अंदर हम जब टेबल को एज अ रेफरेंस यूज करते हैं तो उस टेबल का नाम इस तरह से आता है और टेबल का कॉलम आप स्क्वायर ब्रैकेट में दे रहे होते हैं, लिस्ट 2 ब्रैकेट क्लोज। सो ये मेरा ये फॉर्मूला कंप्लीट हुआ। देन टेक्स्ट डॉट कंबाइन को मैं डेलीमीटर दे रहा हूँ स्पेस ब्रैकेट क्लोज, ओके, हियर यू गो। October-18 को आपने रिप्लेस कर दिया इससे। सिमिलरली आप ये देख सकते हैं, सिमिलरली आप ये देख सकते हैं, मेरे पास ये डाटा आ गया। सो गाइस, मेरे लिए काम का जो डाटा है अगर मैं बात करूं, ये कॉलम मेरे काम का नहीं है। ठीक है, इसको आप रिमूव कर दें, ये कॉलम मेरे काम का। अब मैं इसमें से बहुत इजीली वो डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की। मैंने रिप्लेसमेंट के लिए टेबल बनाए, उनको 2 टाइम मतलब सेपरेटली मैंने दोनों टेबल्स को यहाँ पर बल्क रिप्लेसमेंट करवाई। चलें देखते हैं कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले तो आप ये चीज़ देखें कि ये मेरे पास जो लेस देन का सैंपल आ रहा है, लेस देन का सैंपल से पहले वाला जो डाटा है वो मेरे किसी काम का नहीं है। ठीक है, सो आप क्या करेंगे, आप कह सकते हैं कि जी इस डेलीमीटर के बाद का डाटा जो है वो आपके काम का है, सो आपको वो पिक करना है। कैसे पिक कर रहे होंगे आप, मैं यहीं से ट्रांसफॉर्म की कमांड यूज करता हूँ, ट्रांसफॉर्म, गो टू ट्रांसफॉर्म, एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट आफ्टर डेलीमीटर। सही है जी, तो टेक्स्ट आफ्टर डेलीमीटर पे आप क्लिक करें, आप यहाँ पर ये सैंपल दे दें। ओके, सो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, आप नोटिस कीजिएगा इस सो कॉलम नंबर, ये कॉलम तो एक ही है, रो नंबर 1 में 1 to 8 आपके पास ये सैंपल ओनली 1 टाइम रिपीट हुआ है, बट 9 to 17 आप देखें ये जो सैंपल है लेस देन का, ये 2 टाइम रिपीट हुआ है। यहाँ भी रिपीट हुआ है, सितंबर से पहले, नवंबर से पहले, अगस्त से पहले, अक्टूबर से पहले। सो अब ये आप पावर क्यूरी को किस तरह से बताएंगे कि जी आपको जो डाटा चाहिए वो जो फर्स्ट वाला आपका जो लेस देन सिंबल है उसके बाद वाला डाटा चाहिए, कैसे बताएंगे आए देखते हैं। एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट आफ्टर डेलीमीटर, सिंबल दें यहाँ पे। एडवांस ऑप्शंस को आप यूज कर सकते हैं। फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द इनपुट, यानी स्टार्टिंग से अगर आप यहाँ से देखना शुरू करें, नंबर ऑफ डेलीमीटर टू स्किप 0, यानी कि मैं किसी डेलीमीटर को स्किप नहीं करूंगा क्योंकि मुझे फर्स्ट वाले से ही आपको जो उसका बाद वाला डाटा है वो पिक करना है। तो यहाँ पर इसको 0 रहने दें और ओके कर दें। ये डाटा आ गया मेरे पास। ठीक है जी, सो अब मेरा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि ये जो आपके पास ग्रेटर देन सिंबल है इसके बाद वाला डाटा रिमूव हो जाए और उससे पहले वाला पिक हो जाए। सो गो टू एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट बिफोर डेलीमीटर
greater than symbol and click on OK. ओप्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर वो रेंजेस थी वो रिमूव हो गई हैं। सो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो आपके पास डेलीमीटर आपने यूज़ किया है, तो यहाँ पर मेरे पास हुआ ये है कि जब मैंने उसको यूज़ किया कमांड को तो मेरे पास कंप्लीट डाटा उठ के नहीं आया। चलें चेक करते हैं क्या हुआ है इसमें प्रॉब्लम। तो मेरे पास होना ये चाहिए था कि यहाँ पर अक्टूबर स्पेस 2018 पे हो जाता। सिमिलरली अगर मैं यहाँ आता हूँ तो सितंबर स्पेस 2018 और ग्रेटर देन 2 लेस देन नवंबर 2018 यहाँ तक पिक होना चाहिए था, ठीक है। और बट मेरे पास क्या हो रहा है कि जैसे सितंबर 2018 पिक कर रहा है। सो आते हैं इस नेक्स्ट स्टेप में जो मैंने अभी यूज़ किया है। इसमें आप इसको एक्सपेंड करें, ओपन करें, एडवांस ऑप्शन पे जाएं। देखें ये फ्रॉम इस वाले डेलीमीटर को देख रहा है फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द इनपुट और जीरो स्किप कर रहा है, ठीक है। सो अगर मैं स्टार्ट से देखता हूँ, ये जो सैम्बल है यहाँ पर फर्स्ट टाइम कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। यानी वो जीरो स्किप करने का मतलब ये है कि वो इसी से पहले वाला डाटा पिक कर लेगा। बट मुझे इसका मतलब है यहाँ से अगर करना है तो मैं उसको कह सकता हूँ कि आप 1 स्किप कर दें, ठीक है। सो 1 स्किप करने का मतलब जहाँ पर ओनली वो हो गई 1 तो वो उससे पहले वाला डाटा पिक कर लेगा। बट जहाँ पर मोर देन 1 टाइम ये सैम्बल यूज़ हुआ होगा तो वो 1 स्किप करके नेक्स्ट वाले से पहले का डाटा उठा लेगा। यूज़ करके देखते हैं। मैं इसको यहाँ पर देता हूँ, बल्कि एक और काम करें, मैं इसको करेक्ट करना चाहूँगा। यहाँ पर हम ये करते हैं, इसको एंडिंग से ले लेते हैं, ठीक है। सो एंडिंग से किस तरह से ले लेते हैं, अभी यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन है फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द इनपुट फ्रॉम द एंड ऑफ द इनपुट। सो मैं इसको कहता हूँ कि आप एंडिंग से स्टार्ट लें और जीरो स्किप कर दें। अब देखें, अब आपके पास कंप्लीट डाटा उठ के आ जाए, ये आ गया। यही मुझे रिक्वायर्ड था। इसको आप अपर केस में ले आएँ, अपर केस में प्रॉपर केस में ले आएँ, ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज ईच वर्ड। अब यहाँ पर मुझे ये तो मेरे पास बना बनाया डाटा, ठीक है, बट मुझे इनके लिए नेस्टिंग करनी पड़ेगी, इफ़ की नेस्टिंग, जिस तरह से हम एक्सेल में कर रहे होते हैं, ठीक है। ये भी ब्लैंक आ रहे हैं तो ये भी गुड है, बट इन रेंजेस के लिए मुझे नेस्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। नेस्टिंग करने से पहले मैं क्या करूँगा, इसको सेपरेट कर लेता हूँ, सितंबर 2018 को और नवंबर 2018 को सेपरेट कर लेता हूँ। अगेन यहाँ पर क्लिक करें, ऐड कॉलम में जाएं, एक्सट्रैक्ट। सो इस सैम्बल से पहले वाला डाटा हमें उठाना है, तो टेक्स्ट बिफोर डेलीमीटर। अब मैं यहाँ पर पहले ट्रांसफॉर्म की कमांड यूज़ कर रहा था तो उसी कॉलम में मुझे वो ट्रांसफॉर्म करके दे रहा था, बट ऐड कॉलम से ये होगा कि सेपरेट कॉलम आपको एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। टेक्स्ट बिफोर डेलीमीटर, इस डेलीमीटर से पहले वाला डाटा पिक कर लें, ठीक है। ये अक्टूबर, यहाँ पर सितंबर आ जाएगा। अब मुझे यहाँ पर नवंबर सेपरेट कॉलम में चाहिए और इनके लिए मुझे ब्लैंक्स चाहिए। सो मैं क्या करूँगा, इसी पर क्लिक करें, ऐड कॉलम, एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट आफ्टर डेलीमीटर। अब आप ये वाली कमांड यूज करें और इस सैम्बल के बाद वाला डाटा पिक कर लें। ये आ गया मेरे पास, इसको आप रिमूव कर दें, किसी काम का नहीं है अब, ठीक है जी। सो अब यहाँ पर मैं इफ़ की नेस्टिंग करूँगा इस तरह से। ऐड कॉलम में कस्टम कॉलम ऐड करते हैं। नेस्टिंग किस तरह से होगी जी, कि अगर ये दोनों ही आपके पास एम्प्टी हो तो एम्प्टी मिल जाए, ये एम्प्टी है बट ये फिल्ड है तो ये मिल जाए। और जब दोनों इक्वल हो, लाइक यहाँ भी दिसंबर 2018 है, यहाँ भी दिसंबर 2018 है, तो दिसंबर 2018 ही शो करे। बट अगर यहाँ पर अलग अलग हैं तो फिर रेंज बना के शो करें। चलें करते हैं, इफ दिस वन is equals to empty and this one is also empty, then आपको नल शो कर दे, एल्स आप सेकंड का लॉजिक दें, टेक्स्ट बिफोर डेलीमीटर, ये वाला कॉलम इज इक्वल्स टू दिस वन, यानी कि ये दोनों कॉलम अगर इक्वल हो जाए देन जस्ट टेक ओनली वन, मतलब मैंने फर्स्ट वाला ले लिया। सो एल्स, अब थर्ड कंडीशन, इफ दिस वन इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी एंड दिस वन इज इक्वल टू एम्प्टी, यानी कि आपका फर्स्ट कॉलम नॉन एम्प्टी है, सेकंड कॉलम एम्प्टी है, तो आप नॉन एम्प्टी वाला पिक कर लें, देन दिस। लास्ट कंडीशन क्या होगी कि फिर हमें कंबाइन करना पड़ेगा
वो एल्स के बाद मैं डिफाइन कर देता हूँ दिस वन एंड यहाँ पर 2 एंड ओके। चाहिए मुझे कह रहा है कि आपकी फॉर्मूला में कहीं एरर है, ये देख इफ एल्स ओके, यहाँ मैंने इफ यूज नहीं किया, एरर रिमूव हो गया है। ओके हियर यू गो। लें जी, हमारे पास वो रिजल्ट आ गया जो हमें रिक्वायर्ड थे। इसको मैं डिलीट करता हूँ और अब ये मेरे लिए रिजल्ट प्रिपेयर हो चुका है। मुझे जस्ट इसको लोड करना है। लोड करने के लिए मैं यहाँ जाता हूँ क्लोज एंड लोड टू और एग्जिस्टिंग वर्कशीट, जस्ट कनेक्शन बना लेते हैं पहले तो इसका, ठीक है। डाटा में आ जाए, यहाँ मुझे लोड करना है, यहाँ पे इसी को लोड करना है, ट्रांसफॉर्मेशन को। क्लिक ऑन इट, लोड टू टेबल, ये मैंने सेलेक्ट किया। ओके अब आप नोटिस कर सकते हैं ये टाइम कितना ले रहा है लोड करने में। सो अगर मेरे पास 13,000 रोज हैं तो ये मोर देन 1 मिनट लेगा इसको, और अगर रोज ज़्यादा होंगी तो और टाइम लेगा। सो हम थोड़ी सी इसमें मज़ीद ट्विकिंग कर सकते हैं, इसकी स्पीड को कम जो है वो रिड्यूस करने के लिए, मतलब बूस्ट अप करने के लिए क्या करेंगे, इसको कैंसिल करें। अगेन इसमें मूव होते हैं हम, एंटर होते हैं इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन में। तो जो आपने लिस्ट बनाई है ना यहाँ पे, ये लिस्ट ऑफ लिस्ट वन, ये भी मैंने जो है वो सर्च किया था तो मुझे एक बहुत अच्छा एक किसी वेबसाइट के ऊपर एक ऑप्शन मिल गया जिससे आप स्पीड भी रिड्यूस कर सकते हैं। टेबल डॉट बफर हम यूज करेंगे इस कोड से पहले। लिस्ट ऑफ लिस्ट वन जहाँ हमने ये लिस्ट बनाई है, इसमें टेबल डॉट बफर, यहाँ पे हम ले लेंगे जस्ट ये वाला कॉलम, ठीक है, लिस्ट वन, लिस्ट वन। सो अब आप नोटिस कर रहे होंगे मैंने 2 टाइम इसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज किया। अगर आप जस्ट 1 टाइम करते तो ये पिक ना करता, 2 टाइम करेंगे तो ये पूरा कॉलम पिक करेगा। इसकी जो डिटेल्ड वो है एक्सप्लेनेशन जो है वो अवेलेबल है, वो मैं लिंक में आपको शेयर कर दूंगा इसके अंदर ताकि आप इजीली देख सकें। सो एंटर करते हैं। होगा ये कि आप जस्ट इस लिस्ट बनाने के बाद आप लिस्ट वाला ही कॉलम ले रहे होंगे, ये दोनों कॉलम हट जाएंगे यहाँ से। थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये आ गया। इसी तरह से लिस्ट इसमें आ जाए, यहाँ भी आप करें टेबल डॉट बफर लिस्ट 2 कॉलम अब आप ले रहे हैं जस्ट यहाँ से। डन, क्लोज एंड क्लोज। स्पीड चेक करें आप, मतलब अब आपका वो जो स्टेप्स थे जो मोर देन 1 मिनट ले रहा था, यहाँ पर इसने जस्ट 2 सेकंड्स में लोड कर दिया है। और ये सिमिलरली वही रिजल्ट मेरे पास अचीव हो गया है जो कि मैं आपको दिखा रहा था कि एज एन आउटपुट रिक्वायर्ड है। आए इसको चेक कर लेते हैं कि कोई इसमें गैप्स तो नहीं रह गए। ओ, फॉल्स वैल्यूज आ रही हैं आपके पास। ओके नोटिस करें ये फॉल्स वैल्यूज क्यों आ रही हैं। ये मार्च के बाद डैश देन स्पेस आ रहा था आपके पास। सो मुझे जब मैंने इनिशियली डैश को स्पेस से रिप्लेस किया होगा तो ये स्पेस 2 टाइम आ गया होगा यहाँ पर। सो डबल स्पेस को सिंगल स्पेस से हमने अपने पूरे डाटा में कहीं भी रिप्लेस नहीं किया, तो इस वजह से ये वैल्यूज आपकी जो है वो मैच नहीं कर रही हैं। तो इसको हम बहुत इजीली फिक्स कर सकते हैं। यहाँ जाएं और आपका जो ओरिजिनल टेबल था इसके अंदर मैंने यहाँ पर रिप्लेसमेंट की थी डैश की विद स्पेस। तो उस केस में जब डैश को स्पेस से किया होगा, एक स्पेस ऑलरेडी था, एक स्पेस डैश की वजह से आया होगा, डबल स्पेस हो गया होगा। तो इसमें एक रिप्लेसमेंट और कर दें कि जहाँ जहाँ आपके पास डबल डैश है उसको सिंगल डैश, सॉरी डैश यूज करो, डबल स्पेस है उसको सिंगल स्पेस से रिप्लेस कर दें। लोड कर लें आप, चेक करें आप रिफ्रेश करके इसको। नहीं
हमारे रिजल्ट यहाँ पर हमें अचीव हो चुके हैं। ओके, सो इसमें हम चेक कर लेते हैं जो अभी हमने रिजल्ट अचीव किया है। इस कॉलम के एंड पे आने के बाद यहाँ पर मैं कुछ मैनुअल एंट्री करता हूँ। लाइक मैं लिखता हूँ जी शेल्फ रेंट फॉर द पीरियड ऑफ 1st August 18 to 3rd October 18। ठीक है, और कुछ भी आगे मेंशन कर देते हैं। सो ये मैंने एंटर किया है इसको। अब आपने यहाँ पर राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके जब आप रिफ्रेश करेंगे तो ये आपके पास सेम इसकी जो वैल्यू है यहाँ पर दे देगा, अगस्त 2018 टू अक्टूबर 2018। सो अब आप इसको किसी भी फॉर्मेट में लिख लें। लाइक मैंने यहाँ पर कुछ भी टेक्स्ट टाइप किया, ठीक है, और उसके बाद मैंने यहाँ पर इसको मेंशन कर दिया 30th December 2018 to 4th, इसको मैं कर लेता हूँ 1st April 2019। एंटर, इसको राइट क्लिक करें और रिफ्रेश। सो इट्स वर्किंग फाइन, ठीक है। बट मुझे लेट्स से मैं इसकी ऑटोमेशन तो हमने कर दी है यहाँ पे, लेकिन अगर हम इसमें मैनुअल एंट्रीज फर्दर करते रहेंगे तो ये साथ साथ अपडेट नहीं हो रहा, आपको रिफ्रेश करना पड़ रहा है। सो इसको हम फर्दर ऑटोमेट करते हैं कि आप जिस तरह से यहाँ पे लाइक कोई वैल्यू एंटर करें तो ये ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर रिजल्ट दे दे, इंस्टेड कि आपको रिफ्रेश यहाँ पर करना पड़े। तो राइट क्लिक करते हैं इस पर, व्यू कोड में हम जाते हैं और यहाँ पे हम वर्कशीट चेंज इवेंट यूज कर लेते हैं कि आपके पास ए कॉलम में अगर कोई भी चेंज आता है, क्योंकि हम ए कॉलम में एंट्रीज कर रहे हैं, सो ए कॉलम में कोई भी चेंज आता है तो आप इस वर्कबुक को रिफ्रेश कर दें। तो रिफ्रेश ऑल करने का मकसद ये है कि इसमें क्यूरी भी रिफ्रेश हो जाएगी हमारी। सो हम यहाँ पर यूज करते हैं इफ नॉट इंटरसेक्ट टारगेट डॉट वर्कशीट डॉट रेंज। ए कॉलम हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। सो अब यहाँ पर हमें जो है वो एंट्री करते वक्त रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लाइक मैं अगर इसी को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, तो ये देखें ये ऑटोमेटिकली इसको पिक कर रहा है। ठीक है जी, आपने टाइप किया डिस्काउंट फॉर द पीरियड ऑफ April 2019 to 1st December 2019। तो आप जिस तरह से टाइप करेंगे ये ऑटोमेटिकली इसको रिफ्रेश कर देगा। So have a good day. Thank you so much. Allah Hafiz.